बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की जो इस वीडियो में स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं जैसे 3 प्लस है से लेके 5 प्लस है, प्ले ग्रुप, नर्सरी और प्रेप के बच्चों के लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाई है, जिसमें बच्चों को उर्दू लिखना सिखाना है, उर्दू हरूफ तहजी। ये आम तौर पे 1 से ऑनवर्ड जो ऊपर वाली क्लासेस हैं, उनमें कट वाला मार्कर जो है ना, वो बच्चे कट वाले मार्कर से लिख सकते हैं। जो प्ले ग्रुप, नर्सरी और केजी के बच्चे हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, इवन के 1 तक है, उनके लिए स्पेशली जो है लेड पेंसिल्स के साथ हरूफ के को लिखने का तरीका और उनकी पूरी बनावट सिखाई जाएगी। तो पेरेंट्स भी थोड़ा-सा बच्चों पे फ़ोकस करें, यार बच्चे या खुद इस चीज़ को वीडियो को देख के लिखने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है काफ़ी फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो अलिफ हम लिखते हैं। तो अलिफ का जो है इसमें ये देखें 4 लाइन में आपने शुरू करना है। तो ऊपर वाली लाइन को टच करते हुए थोड़ा-सा इसको ऐसे ये स्टेप ये मैं कोशिश करूँगा कि बड़े आसानी के साथ और बड़ी तरतीब के साथ आपको साथ-साथ बताता चलूँ, ताकि स्टेप वाइज़ जब आप इसको लिखेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो थोड़ी-सी तिरछी लाइन और यहाँ पे नीचे और यहाँ पे फिर ऐसे थोड़ा-सा कर्व देना है। ये बिल्कुल स्ट्रेट, आमतौर पे बच्चों को स्ट्रेट लिखना सिखाया जाता है, ऐसे नहीं है। थोड़ा-सा जो एक ओरिजिनल जो इसकी शेप है, ताकि बच्चों को शुरू से ही अल्फ़ाज़ की बनावट का पता चल जाए। तो ऐसे एक दफ़ा फिर देखें कि थोड़ा-सा तिरछी लाइन, थोड़ा-सा तिरछा एक डॉट लगाएँगे और यहाँ पे सीधी और यहाँ पे थोड़ा-सा फिर इसको कर्व करते हुए लाइन के साथ टच करेंगे। ये अलिफ और इसी तरह बे जो हम लिखेंगे, तो बे भी ये देखें ऐसे आपने ये फर्स्ट स्टेप जो इसका ये है कि एक तिरछी लाइन लगानी है। यहाँ से फिर आपने इसको थोड़ा-सा लाइन के साथ टच करते हुए सीधा ऊपर और ये इस तरह बे लिखेंगे। इसी तरह पे यहाँ से दोनों लाइनें जो दरमियान वाली जो दोनों लाइनें हैं, उनको उनके दरमियान में ही यहाँ पे एक तिरछी लाइन लगाएँगे और फिर इसको लाइन के साथ थोड़ा-सा इसने टच करना है और इसको फिर ऊपर लेके छोड़ देना है। इसके बाद ते तिरछी लाइन और इसको सीधी है ऊपर वाली लाइन हो। एक चीज़ ये आपने ख़्याल रखना है कि ये जो इसका एरिया है, ये जो ते का एरिया है, इससे ऊपर आपने बाहर निकाल के नुक्ते डालने हैं, इसके अंदर नहीं डालने। इसके अंदर आप नुक्ते डालेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, जो लफ़्ज़ है इसके बाहर निकाल के नुक्ते ते के डालेंगे, जैसे मैंने डाले हैं। इसी तरह टे और जैसे नुक्ते हमने 2 ये ते के डाले, इसी तरह टे भी बाहर निकाल के लिखेंगे। ऐसे और यहाँ से के नुक्ते लिखेंगे, ठीक है? और जीम जीम जो है, ये आपने एक छोटी-सी स्लॉट लाइन ऐसे तिरछी, उसके बाद सीधी लाइन और यहाँ इसका जीम का देखें, ये जीम का हेड बन जाएगा। अब यहाँ इसका नीचे वाला जो हिस्सा है वो बनाना है। यहाँ से हमने गोलाई करते नीचे वाली लाइन को टच करते हुए यहाँ लेके आना है। आपने ऊपर वाली लाइन के साथ इसको शुरू करना है, जैसे हम मैथ में 7 लिखते हैं, ऐसे करके यहाँ पे गोलाई और ये इसको इसको जैसे हम ओवल शेप भी कहते हैं, नीचे इसका जो शिकम है ये बनाएँगे। इसी तरह 6
ये भी इसी तरह एक स्टेप इसका ये हो गया, तिरछी लाइन छोटी सी, उसके बाद इसके सीधी लाइन और यहाँ से शुरू करते हुए गोलाई करते हुए ये लिखेंगे। और इसी तरह यहाँ पे हे लिखते हैं। इसी तरह ये तिरछी लाइन, इसका हेड हे। दाल जो है यहाँ से दोनों लाइनों के दरमियान ये ऐसे जैसे एक रुकू की जो शेप होती है, ऐसे थोड़ी सी गोलाई में आएगा और यहाँ से सीधा ऐसे लाइन को टच करेगा। ठीक है, पहले आप ये देखें, इसका ये वाला, इसका हाफ जो है इसका, और इसके बाद इसको ये वाला लाइन के साथ आपने इसको रखना, नीचे नहीं जाना। इसी तरह ही देखें, गोलाई करते हुए और फिर ऐसे तिरछी लाइन को एंड कर देना है आपने। अब रे लिखना है तो रे भी इसके अंदर ही रहेगा, इन दो लाइनों के। ये पहले तिरछी लाइन और फिर जैसे आपने ये दाल की शेप बनाई है, इसके पाँव बनाएंगे रे के, ऐसे रे। ये पहले कम तिरछी फिर ज़्यादा तिरछी और लाइन के साथ। ये देखिए, पहले आपने ऐसे एक स्लाइड लाइन, ठीक है, इसके बाद फिर इस तरह की स्लाइड लाइन, ये दो स्टेप में बनेंगी। से इसके बाद सीन का आपने यहाँ से शुरू करना है, एक इसका शुरू ये दूसरा और ये तीसरा, 3 शोशे, और यहाँ से इसको नीचे वाली लाइन के साथ टच करते हुए ये इस तरह लिखेंगे। अब आप देखें, ये जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, एक स्टेप इसका ये, दूसरा स्टेप ये और तीसरा स्टेप ये, ऐसे बिल्कुल सीधी नहीं बनानी। आमतौर पे जो गलतियाँ होती हैं, ये देखें, इस तरह नहीं, ये तो इसके स्टेप नहीं बनेंगे, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, इस चीज़ का आपने गौर करना है कि 1 2 थोड़ा सा इसको नीचे लाते हुए ऐसे हमने ये सीन लिखना है। इसी तरह फिर एक दफ़ा देखें, पहला शोशा, दूसरा, तीसरा और ये शीन बन गया। अब स्वाद लिखते हैं। स्वाद का भी यहाँ से आपने शुरू करना है। ये देखें, यहाँ से शुरू करके इसको लाइन के साथ, ये जैसे बीज होता है किसी भी एप्पल का बीज का लें, ये इस तरह की शेप बनेगी। और नीचे जिस तरह आपने ये सीन लिखा है, सीन का हिस्सा लिखा है, ये देख, ये जो वाला जो सिरा है इससे थोड़ा सा डाउन रहेगा, इसको ऊपर बराबर नहीं लेके जाना। फिर एक दफ़ा देखें, स्वाद। अब तोएं लिखते हैं। तोएं जो है ना, ये ऊपर वाली लाइन से शुरू करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ऊपर वाली लाइन से शुरू करके यहाँ से इसको एंड करेंगे, यहाँ से फिर इसको इसकी शेप बनाएंगे। तो ऐसा है। आइन का बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले इस तरह की एक लाइन लगाएं, जैसे हमने
ये जीम की हमने इस तरह की लाइन लगाई थी, ये इस तरह की लाइन इस शेप में आएगी। जो जीम वाली आप तिरछी लाइन हमने इस शेप में लगाई थी। अब हम इस तरह की आयन की बनाने के लिए इस तरह थोड़ी-सी लाइन लगाएँगे, फिर इसको एक ऊपर लाइन और थोड़ी-सी नोक नीचे ले आएँगे, ठीक है? यहाँ से फिर हम इस नोक से थोड़ा-सा आगे शुरू करके इसको इस तरह लिखेंगे। ये बड़ा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। इसको बस 1-2 स्टेप्स आपने याद रखने हैं कि ऐसे एक तिरछी लाइन, एक ऊपर इसके लाइन और थोड़ी-सी इसकी हुक बना के इसका थोड़ा-सा आगे से शुरू करना है और इस तरह आपने लाइन लिखना है। इसके बाद फ़े है, फ़े का भी देखिए इस तरह की एक लाइन और फिर ऊपर से गोलाई करते हुए यहाँ से थोड़ी-सी स्पेस देनी है, टच नहीं करना लाइन के साथ। यहाँ से टच करते हुए इसको ऊपर लेके जाएँगे। फ़े, काफ का भी बिल्कुल इसी तरह हेड होगा। इस तरह की एक लाइन लगाएँगे और नीचे वाली लाइन को टच करते हुए काफ और इसी तरह काफ दूसरा लाम का देखें, जैसे आपने अलिफ लिखा है, इसके बाद इसका नीचे वाला हिस्सा बनाएंगे। मीम का भी एक लाइन लगा के थोड़े से राइट करके इसको ऐसे लिखेंगे मीम। और नून का भी बड़ा आसान है, थोड़ा सा छोटा अलिफ और इसको नीचे वाली लाइन को, और ये हाफ में आएगी। वो का भी जैसे काफ का हमने हेड बनाया ऐसे लाइन और वो और इसी तरह जैसे आइन का हमने हेड बनाया है लाइन लगा के, इसको एक ऐसे लाइन, ये हमज़ा बन जाएगा। और जो छोटी ये है, ये देखें जैसे उल्टा सी हम लिखते हैं, इसे यहाँ से हमने इसको जैसे नून का बनाया है नीचे वाला हिस्सा या लाम का, इसको इस तरह बनाएंगे। और इसी तरह बड़ी या जो है ये लाइन के साथ इसका थोड़ा सा ऊपर सिरा निकाल लेंगे और इस तरह हम ये आप प्रैक्टिस करें। मैंने साथ साथ सारा बता दिया है कि हरूफ की पूरी कैसे शेप बनेगी और बड़ी आसान है, बड़ा इससे आपके हरूफ तहज्जी बेहतर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।